हेलो स्टूडेंट, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लीनियर क्लासेस में। चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं लिमिट चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर, जिसको आज हम लोग एक ऐसे सुपर ट्रिक की हेल्प से सॉल्व करेंगे विद इन 5 सेकेंड में। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन और पता लगाते हैं इसमें क्वेश्चंस में हम ट्रिक कैसे अप्लाई करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दे कर रखा है लिमिट एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट, और यहाँ पे एक सीरीज दे कर रखी 1 + 2 + 3 + 4 डॉट डॉट कहाँ तक n तक गया है। ठीक है, ये हमारा n तक गया हुआ और नीचे डिवाइड बाय कितना लिखा हुआ है, n² है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे ट्रिक अप्लाई कैसे करनी है कि हमें ध्यान देना है कि जो लास्ट में लिखे हुए जो यहाँ पे नंबर्स होंगे, ठीक है, उसके पावर और नीचे जो नंबर लिखे होंगे इनकी पावर को चेक करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर मैं n की पावर को चेक करूँ तो यहाँ पे n की पावर कितना लिखा हुआ है 1 और यहाँ पे कितना है 2। अगर किसी भी क्वेश्चंस में इनके जो पावर का डिफरेंस है, इनके जो पावर का डिफरेंस है, अगर उसकी वैल्यू 1 हो, ठीक है, मतलब डिफरेंस कितने का हो 1 का हो, तो ऐसे केस में जो हमारा आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, बस आपको लिखना है ऊपर 1 और नीचे वाले जो नंबर लिखे हुए इसके हमें डिग्री को लिख देना। जैसे इसकी यहाँ पे मैक्सिमम डिग्री कितनी है 2, तो हमें नीचे बस लगा देना है 2। ये हो गया आपका आंसर। तो इसका आंसर कितना आएगा 1/2। आगे बात समझ में आप लोगों को कुछ नहीं करना, आपको बस ऊपर करना है, लिखना है 1 और नीचे हमें करनी है डिग्री। जो मैक्सिमम यहाँ पे नीचे डिग्री लिखी हो उसके हमें बस डिग्री लिख देनी है। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। चलिए और भी देखते हैं इसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को। देखिए इस क्वेश्चंस में क्या दे के रखा है, यहाँ पे द वैल्यू ऑफ अ लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, और यहाँ पे एक सीरीज फिर से दे के रखा है 1³ + 2³ + 3³ + डॉट डॉट कितना लिखा हुआ है n³ होल डिवाइड बाय n² + 1 का होल क्यूब। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, कुछ नहीं, बस डिग्री को चेक करना है। ठीक है, फिर भी मैं आपको दिखा देता हूं कि ये देखिए जो ऊपर वाला लिखा हुआ है इसको तो ऐसे सेम टू सेम एज इट इज लिख लीजिए। नीचे देखिए इसकी मैक्सिमम पावर को चेक कीजिए। यहाँ पे देखिए कितना, अगर मैं यहाँ पे n² + 1 का होल स्क्वायर को ओपन करूंगा तो हमें कितना मिलेगा, n की पावर 4 + 1 + कितना 2n²। देखिए इनकी जो मैक्सिमम पावर की डिग्री को चेक कीजिए। यहाँ पे कितनी, इसकी पावर 3 और यहाँ पे इसकी पावर कितनी है 4, दोनों का डिफरेंस, पावर का डिफरेंस बताइए 1। ठीक है, तो बस पावर का डिफरेंस आ गया। तो हमें आंसर कैसे लिखना है, ऊपर लिखना है हमें 1 और डिवाइड बाय कितना मैक्सिमम पावर, नीचे वाले की जो डिग्री होती है बस उसको लिख देना, यानी नीचे की डिग्री कितनी है मैक्सिमम 4, तो नीचे कितना हो जाएगा 4। तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए इसी के साथ और भी कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए फिर से यहाँ पे कितना इजी सा क्वेश्चन दिया है, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1 * n प्लस ऐसे करके यहाँ पे एक सीरीज लिखा हुआ और नीचे। ठीक है, क्या करना है आपको, फिर वही अपना कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। आंसर कैसे लिखना है, सबसे पहले इनके डिफरेंस को चेक करना है। देखिए यहाँ पे n के अगर मैं डिफरेंस को चेक करूँ तो यहाँ पे n की पावर लिखा है 1 और नीचे कितना स्क्वायर, यानी दोनों का जो डिफरेंस है, डिग्री का जो डिफरेंस है, किसका डिग्री का जो डिफरेंस है वो कितना है 1 है। तो ऐसे केस में जो हमारा आंसर होगा वो कितना, ऊपर लिखना है 1 और डिवाइड बाई इसके मैक्सिमम डिग्री, यानी डिग्री कितनी नीचे वाले की मैक्सिमम 2 है, तो ये नीचे हो गया 2। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 1/2। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। ठीक है, तो देखा आपने कितने इजी से हम इस क्वेश्चन को अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम अपने मेथड से जाना चाहें तो इससे हम केवल मिनिमम 5 सेकेंड के अंदर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए कुछ क्वेश्चंस और भी देख लेते हैं इसी पे बेस्ड। देखिए चलिए देखिए यहाँ पे अब एक क्वेश्चन हमें फिर से यहाँ पे एक सीरीज का क्वेश्चंस मिला है, बट यहाँ पे फर्क क्या है, बस हमें यहाँ पे क्या लग गया है ग्रेटेस्ट इंटीजर, और ध्यान दीजिए यहाँ पे वैल्यू जितनी भी होनी चाहिए सब इनफाइनाइट की होनी चाहिए। ठीक है, n टेंडिंग टू इनफाइनाइट के फॉर्म में होना चाहिए। डेट मीन्स में बोल सकता हूँ इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट का फॉर्म होगा, तभी हमारे जितने भी अभी तक हमने ट्रिक सीखला अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन पे देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन दे के रखा है लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर 2x प्लस डॉट डॉट करके कहाँ तक इंटीजर nx। तो नीचे कितना लिखा है n²। तो अगर इस क्वेश्चन को देखा जाए तो यहाँ पे आपको करना क्या है, अप्लाई सेम टू सेम करना है। बस एक चीज आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ध्यान देना है कि कभी भी ग्रेटेस्ट इंटीजर का कोई फंक्शन मिले तो ऐसे केस में देखिए अगर ध्यान से देखा जाए तो सब में मुझे यहाँ पे x कॉमन दिख रहा है।
है ना सब में x। तो अगर आप सोचिए अगर मैं x को कॉमन ले लूँ तो फिर से अपने पास कितना मिल जाएगा 1 + 2 + 3 + 4 ऐसे करके कहाँ तक जाएगा n तक। तो अगर मैं n और n स्क्वायर के दोनों के बीच का अगर मैं डिफरेंस चेक करूँ, ठीक है, अगर इनके बीच का अगर मैं डिफरेंस चेक करूँ पावर का तो कितना मिलेगा 1 हो जाएगा। तो आपको करना क्या है कि जो हमने यहाँ पे जो सब में x से मल्टीप्लाई किया गया उसको लिख लेना है यहाँ पे। डेट मीन्स वो कितना हो जाएगा x और नीचे डिवाइड में कितना लगाना फिर से वही कि नीचे वाले की जो पावर होगी तो पावर यहाँ पे कितनी है 2 है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा x/2, ठीक है। आई होप आप लोगों को बात समझ में आई होगी कि हमें इसे अप्लाई कैसे करना है। सुनिए एक बार फिर से मैं बात कर लेता हूँ इसी के ऊपर कि अगर कभी भी हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर का कोई सा भी क्वेश्चन मिले जो एक सीरीज के फॉर्म में हो तो ऐसे क्वेश्चंस को हमें डील कैसे करना है। ध्यान से देखिए इस क्वेश्चंस में मुझे x कॉमन दिख रहा है, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर से x कॉमन दिख रहा है। तो अगर मैं उसको कॉमन ले लूंगा तो फिर से अपने पास वही फंडा में निकल के आएगा 1 + 2 + 3 डॉट डॉट कहाँ तक n तक गया और नीचे डिवाइड बाय n स्क्वायर है। तो वो जो x था ऐसा समझिए ना कि ये x को मैंने बाहर लिखा तो पहले तो आंसर मुझे लिखना था 1 और नीचे पावर इसकी मैक्सिमम कितनी थी 2 तो हो गया 1/2, लेकिन जो x कॉमन ले तो मल्टीप्लाई भी तो होगा तो इसका आंसर कितना हो जाएगा x/2, ठीक है, x/2। आई होप आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। चलिए इसी के साथ एक और हम क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चंस में क्या देख रखा, द वैल्यू ऑफ अ लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1/n³ और यहाँ पे ये कुछ ग्रेटेस्ट इंटीजर की फॉर्म में कुछ वैल्यू देख रखी है, ठीक है। फिर से हमें वही सीरीज का फॉर्म है और यहाँ पे देख भी सकते हैं आप इनफाइनाइट/इनफाइनाइट का फॉर्म है, ठीक है, इनफाइनाइट/इनफाइनाइट इनडिटर्मिनेंट का फॉर्म है। तो चलिए क्वेश्चंस को अप्लाई करते हैं और सॉल्व करते हैं अपनी ट्रिक की हेल्प से इस क्वेश्चंस को। तो देखिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब क्या होता है। देखिए अगर कभी भी हमारे अंदर कोई भी ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू दिया हो और उसमें, ठीक है, कुछ भी अगर न्यूमेरिकल्स वैल्यू मतलब इंटीजर फॉर्म दे के रखा हो तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं इंटीजर्स को बाहर ले सकते हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं कितना ग्रेटेस्ट इंटीजर x+2, ठीक है। तो अगर उसी तरह से यहाँ पे अगर मैं इसे अप्लाई करूँ तो यहाँ पे ध्यान से देखिए कि यहाँ पे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर डॉट डॉट कहाँ तक n स्क्वायर एक हमारा इंटीजर फॉर्म है तो इसको मैं बाहर ले सकता हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/n³। इसको मैं कैसे लिखूंगा, देखिए यहाँ पे लिखा मैंने 1 का स्क्वायर इंटू x, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा दिया, फिर प्लस अगेन कितना लिखा मैंने 2 स्क्वायर x ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 3 स्क्वायर x प्लस डॉट डॉट करके कहाँ तक हम जाएंगे n स्क्वायर x तक, ठीक है। और सबके नीचे कितना लिखा है n स्क्वायर। और यहाँ पे देखिए ये जो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर लिखा है इसको मैं अलग से लिख लेता हूँ, ठीक है। इसको बाहर लेके तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर ऐसे डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा n स्क्वायर तक, ठीक है। और ये ब्रैकेट क्लोज हो गया। तो अब ध्यान से देखिए ये जो n³ लिखा है वो दोनों के साथ डिवाइड में है कि नहीं, दोनों के साथ डिवाइड में n³। तो अगर मैं पहले ऊपर वाले को सॉल्व करूं तो यहाँ पे देखो कितना लिखा है, ये n स्क्वायर लिखा है, यहाँ पे नीचे कितना n³ मतलब दोनों का डिफरेंस कितने का 1 का है ना, 1 का। तो ऐसे केस में यहाँ पे देखिए हमें x से मल्टीप्लाई हुआ। अभी हमने एक क्वेश्चन देखा था जिसमें x से ग्रेटेस्ट इंटीजर में मल्टीप्लाई हुआ था। तो ऐसे केस में हमने क्या लिखा था, लिखा था ऊपर x, बोला था ना सबसे पहले 1 लिखना है, लेकिन यहाँ पे x मल्टीप्लाई हुआ है जो, तो उसको हमने कॉमन ले लिया तो वही वाला x यहाँ पे है। और नीचे क्या करना है, यहाँ पे जो इन दोनों की पावर का डिफरेंस अगर 1 है तो जो नीचे की पावर होती है उसको लिख लेना है। तो नीचे यहाँ पे कितना हो जाएगा 3, यानी कितना हो गया x/3। अब प्लस, अब इसको देखिए ये लिखा है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर डॉट डॉट कहाँ तक गया n स्क्वायर तक, और इसके भी नीचे कितना लिखा है n³ लिखा है। देखिए यहाँ पे n³ पूरे के साथ है तो यहाँ पे भी n स्क्वायर और n³ के बीच का डिफरेंस 1 का है। तो ऐसे केस में हमें क्या करना होगा, लिखना होगा ऊपर 1 और नीचे इनके डिफरेंस में जो इसकी मैक्सिमम पावर होगी यानी कितना नीचे पावर 3 है तो नीचे कितना हो जाएगा 3। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा x/3 प्लस 1/3। आ गई बात समझ में आप लोगों को, ठीक है। ऐसे और भी बहुत सारे चैप्टर्स के हम ट्रिक वाले क्वेश्चंस को इस चैनल के ऊपर डिस्कस करते हैं। तो अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहले से पहुंच